हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो मेन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की। मैं बात करने वाला हूं आइल्स और पीटीई की। आइल्स यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम और पीटीई यानी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। मैं आपको इन दोनों टेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये बताऊंगा। और मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आइल्स ज़्यादा आसान है या पीटीई ज़्यादा आसान है। इस सवाल का भी मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस कंट्री के लिए कौन सा टेस्ट यूज़फुल है। अगर आप कनाडा जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपको कौन सा टेस्ट देना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन सा देना है, न्यूजीलैंड के लिए कौन सा देना है, यूके के लिए कौन सा देना है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और मैं आपके साथ यूज़फुल वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आइल्स और पीटीई की। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आइल्स की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम और पीटीई यानी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। अब आइल्स ज़्यादा लोग देते हैं, पीटीई अभी भी लोग कम दे रहे हैं अगर हम दुनिया भर की बात करें। और आइल्स एकेडमिक होता है और जनरल होता है, ऐसे ही पीटीई भी एकेडमिक भी होता है और जनरल भी होता है। अब अगर हम बात करें सेक्शंस की, आइल्स में 4 सेक्शन होते हैं। रीडिंग होता है, लिसनिंग होता है, राइटिंग होता है और स्पीकिंग होता है। पीटीई में ब्रॉडली 3 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एक ही सेक्शन में हो जाता है। और अब मोटे मोटे तौर पे दोनों में 4 सेक्शन ही होते हैं। आइल्स में जो मैक्सिमम बैंड स्कोर है वो 9 हो सकता है और पीटीई में 90 होता है। अब जैसे अब हम कंट्रीज़ की बात कर लें। अब जैसे हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में और ऐसे लोग जो माइग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं उनके बीच में सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। अगर आप कनाडा में पढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो आइल्स और पीटीई कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इमिग्रेशन के लिए सिर्फ आइल्स एप्लीकेबल है, पीटीई इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कनाडा के बारे में, कनाडा में एक चीज़ है जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम यानी एसडीएस। अब अगर आप एसडीएस के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है वो सिंपल हो जाता है। आपको सिर्फ जीआईसी चाहिए और 1 साल की फ़ीस जमा करनी है। लेकिन एसडीएस के लिए ये ज़रूरी है कि आपके आइल्स में 6 बैंड से ऊपर हों सभी सेक्शन में। इसके अलावा एक कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो भी एप्लीकेबल है एसडीएस के लिए। लेकिन पीटीई के लिए, पीटीई से आप एसडीएस कैटेगरी में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप आइल्स ही दें, पीटीई अवॉइड करिए आप कनाडा के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपको आइल्स देने में तकलीफ़ है तो आप पीटीई भी दे सकते हैं, लेकिन आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो नॉन एसडीएस कैटेगरी में जाएगा। तो लास्ट में फिर दोबारा से याद रखिए, कनाडा के लिए आइल्स ज़्यादा बेहतर है बजाय पीटीई के। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में आइल्स स्टडी के लिए भी एप्लीकेबल है और पीटीई स्टडी के लिए भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन के लिए भी जो पीटीई है वो एप्लीकेबल है। अब अगर हम एक मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इमिग्रेशन के लिए 6 बैंड चाहिए आपको आइल्स में और पीटीई में कम से कम 50 बैंड होने चाहिए। न्यूजीलैंड में भी आइल्स और पीटीई दोनों इमिग्रेशन के लिए और स्टडी के लिए एप्लीकेबल है। न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन के लिए आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 है और पीटीई में 58 है। अब न्यूजीलैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको आइल्स के बेसिस पे भी एडमिशन दे सकती हैं और पीटीई के बेसिस पे भी, और ऐसा ही इमिग्रेशन में भी है। अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम में भी इमिग्रेशन और स्टडी के लिए आइल्स और पीटीई दोनों ही एप्लीकेबल हैं। पीटीई इमिग्रेशन के लिए भी एक्सेप्टेबल है। यूनाइटेड किंगडम में कुछ वीज़ाज़ हैं, जैसे अगर आप यूके में पीआर के लिए जाना चाहते हैं या हाईली स्किल्ड हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीटीई उसके लिए भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर हम कनाडा को एक तरफ रख दें तो सभी कंट्रीज़ में आइल्स और पीटीई दोनों एक्सेप्टेड हैं एकेडमिक पर्पस के लिए भी, और अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए भी। अब ये पूछा जाता है कि कौन सा टेस्ट आसान है, कौन सा मुश्किल है। देखिए, दोनों टेस्ट अंग्रेज़ी के हैं, दोनों के साथ अपनी मुश्किलें हैं, तो दोनों के लिए आपको प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैंने ऑनलाइन कुछ रिसर्च की और मैंने ट्रेनर से भी बात की, तो उनका कहना है कि जो पीटीई है वो आइल्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। तो अगर आपको आइल्स में थोड़ी सी दिक्कत है
तो आप पीटीई दे सकते हैं और पीटीई में आपके मतलब ठीक ठाक स्कोर आने की उम्मीद है। और अगर आप अंग्रेज़ी में अच्छे हैं और आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो मैं आपको आइल्स ही रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आपको अंग्रेज़ी का डर लगता है, वैसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप पीटीई भी दे सकते हैं। और अगर मैं इसका पूरा कंक्लूजन ड्रॉ करूं, जो मैंने पूरा ये वीडियो देखा है, वीडियो आपको दिखा रहा हूं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको आइल्स देना चाहिए। और अगर आप कनाडा पे फोकस कर रहे हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या कहीं और फोकस कर रहे हैं तो आप कुछ भी टेस्ट दे सकते हैं। दोनों अंग्रेज़ी का टेस्ट हैं, दोनों में मैक्सिमम, जैसे आइल्स में 9 बैंड आ सकते हैं, पीटी में 90 आ सकते हैं। तो आप कोई भी टेस्ट दीजिए, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है अगर आप विदेश में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप प्लीज़ हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।